हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम करेंगे। तो आइए चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? सन 1600 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? सन 1602 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? सन 1664 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1664 में भारत आई। यह काफ़ी लेट आई थी और इसके गवर्नर थे लॉर्ड डुप्ले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये हॉलैंड की कंपनी थी जो 1602 में भारत आई थी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, सर्वप्रथम कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत आई थी? पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 5, वास्को डी गामा कब भारत आया था? सन 1498 में। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और यह 1498 में भारत आया था और कालीकट के राजा से यह संधि कर लेता है और अपना व्यापार प्रारंभ कर देता है। प्रश्न नंबर 6 है, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर। प्रश्न नंबर 7, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब होती है? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है और इस क्रांति का बिगुल जो होता है वह मंगल पांडे के द्वारा फूंका जाता है 10 मई को। प्रश्न नंबर 8, 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें भारत का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अब प्रश्न नंबर 9, सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? तो सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह होता है और यह 1763 से शुरू होता है और सन 1800 ईस्वी तक चलता रहता है। प्रश्न नंबर 10, चुआर विद्रोह कब हुआ? 1766 में चुआर विद्रोह होता है। यह विद्रोह बंगाल और बिहार के कुछ जिलों तक सीमित रहता है। प्रश्न नंबर 11, भील विद्रोह कब शुरू हुआ? भील विद्रोह 1818 से 1831 के बीच शुरू होता है। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध भील के द्वारा किया गया हुआ था 1824 में। प्रश्न नंबर 13 है, सतारा विद्रोह कब हुआ? 1841 में। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में। यह सब विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 15 है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सीधो और कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता सीधो और कान्हू था। प्रश्न नंबर 17 है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1820 और 1836 में। संथाल और कोल विद्रोह जो था वह बिहार में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था जो अब झारखंड में पड़ता है। प्रश्न नंबर 19, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 में। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों पर हुआ था, रंपा पहाड़ियों में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1899 में। प्रश्न नंबर 23, नील आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1859 में। प्रश्न नंबर 24, पावना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में शुरू होता है और 1876 तक चलता रहता है। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में हुआ था। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में होता है और पावना विद्रोह बंगाल में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, कूका आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में 1872 में हुआ था। प्रश्न नंबर 29, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम सिंह। प्रश्न नंबर 30, मोपिला विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? मालाबार में हुआ था। यह तमिलनाडु में पड़ता है, मालाबार। प्रश्न नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, 33 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बिमोश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन 1883 के अंत तक भारत आता है और 1883 के पहले भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड रिपन रहते हैं, जिनको स्वशासी संस्थाओं का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, किसका कथन है? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, इसको लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय, जिनका टर्म 1905 के बाद शुरू होता है। 1905 के बाद लाल बाल पाल का नेतृत्व होता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और लॉर्ड कर्जन उसमें वायसराय होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। जब बंगाल का विभाजन प्रभावी होता है तो पूरे भारत में शोक की लहर उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्य समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1857 में होती है और थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक होते हैं मैडम ब्लादविस्की और कर्नल अलकाट। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में मैडम ब्लादविस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 1857 में की जाती है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना अडयार में की गई थी। अडयार यह मद्रास में पड़ता है और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट 1893 में भारत आती हैं। यह आयरलैंड की महिला होती हैं और स्वशासन की तर्ज पर, आयरलैंड में भी स्वशासन की मांग चलती है, स्वशासन की तर्ज पर यहाँ भी वह होम रूल लीग आंदोलन में हिस्सा लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख कार्यकर्ता थी। तो यह तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमती एनी बेसेंट थी। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। क्वेश्चन नंबर 45 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1896 में की गई थी। रामकृष्ण मिशन 1896 में इसकी स्थापना की जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है,
बहावी आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? बहावी आंदोलन के जन्मदाता थे सैयद बरेलवी। यह भी मुसलमानों को संगठित करते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध और अंग्रेज़ों को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, शिक्षा की अलख जगाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा की जाती है। नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के प्रवर्तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं, 52 की तरफ चलते हैं। होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था? होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की थी? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी और इसमें एनी बेसेंट भी सम्मिलित थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। गदर पार्टी का नाम आप लोग सुने ही होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में होता है। यह एक जहाज़ होता है जिसमें श्रमिक होते हैं, कुछ भारतीय होते हैं जो कनाडा जाते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार प्रतिबंधित कर देती है भारतीयों का प्रवेश। और यह कामागाटा मारू जहाज़ जो होता है यह वैंकूवर जाता है। वैंकूवर से याकोहामा पंजाब में जाता है। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और जापान भी प्रतिबंधित कर देता है। अंग्रेज उसको वापस मंगाती है और यह कामागाटा मारू जहाज़ कलकत्ता में पहुंचता है। कलकत्ता के बजबज स्थान पे पहुंचता है। 57 प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब होता है? जुलाई 1914 में। जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 58 कांग्रेस अधिवेशन का सूरत विच्छेद कब हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन का सूरत विच्छेद 1907 में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 लाला लाजपत राय को कब गिरफ्तार किया गया और उन्हें किस जेल में बंद किया गया? तो लाला लाजपत राय को 1908 में मांडले जेल में बंद कर दिया गया। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल